दिया जिसमें उसकी खाल जलने लगी धीरे धीरे। मैक्स ने ये सब चुपचाप देखा और अपना गुस्सा अंदर दबा लिया। वापस घर जाके उसने गाय से कहा कि ये सब गलत है। गाय ने उसके विरोध में कहा कि यही हमारा तरीका है और यही सही है। अब मैक्स को लोग जानने लगे थे तो फंक ने आसानी से उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली, लेकिन उसे पकड़ने से पहले मैक्स और गाय को चाचू के ऑफिस में बुलाया गया, जिसके बाद चाचू मैक्स का लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए उसे जंगल में ले गया। वहाँ 2 बाघी थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। चाचू ने कहा कि उड़ा दो इन दोनों को। मैक्स ने बहाना लगाया कि मैं इन्हें अलग ले जाकर मारना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें दूर ले जाकर मारने की बजाय मैक्स ने उन्हें जाने दिया। फिर मैक्स ने चाचू के पास आकर कहा कि मैं आर्मी से रिजाइन कर रहा हूँ, जिसके बाद चाचू गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मैक्स के शरीर पर गोलियां चलाकर उसे भून दिया। गाय ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाचू ने उसकी एक न सुनी। मैक्स खून से लथपथ धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद चाचू गाय को खींचकर वापस अपने साथ ले आया और मैक्स की लाश जंगल में ही सड़ने के लिए छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ फादर्स एक नई स्ट्रैटेजी बना रहे थे। अमनिक ने कहा कि एक बार पूरी आर्मी इकट्ठी करके बागियों को खत्म कर दो। सबको उसका ये फैसला काफी पसंद आया, लेकिन उन्हें कुछ बड़ा करना होगा ताकि पब्लिक भी जंग के सपोर्ट में आगे आ जाए। इसके लिए उन्होंने सोचा कि एक फेक मर्डर अटेम्प्ट प्लान किया जाए। शाम के वक्त जंगल में कुछ बाघी मैक्स की बॉडी ढूंढ रहे थे, पर जैसे ही उसकी बॉडी हिली सब चौंक गए। मैक्स अभी भी जिंदा था, उसके जख्म बहुत जल्दी भर रहे थे। मैक्स ने उन्हें बताया कि मैं दूसरे प्लेनेट से हूँ भाई, हमारे यहाँ पे हेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ लोग चोटों से मरते ही नहीं है। अब अगर सर में सीधी गोली मार दी तो अलग बात है, वरना मैं ठीक हो जाऊंगा। बाघियों ने मैक्स को सब सच बताया कि टावर्स कोई प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। इन टावरों से ऐसे सिग्नल निकलते हैं जो लोगों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसीलिए दिन में 2 बार लोगों के अंदर देशभक्ति की सुनामी आ जाती है। लेकिन कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी से इम्यून है, उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं आता, बल्कि उन्हें दौरा पड़ने लगता है। गवर्नमेंट उन्हें बाघी का नाम देकर टारगेट करती है ताकि उन्हें मार दिया जा सके। मैक्स ये सुनकर समझ गया कि ये सिस्टम तो पूरी तरह करप्ट है। तभी टावर्स ने फिर से वेव भेजी। सारे बाघी अपने मुंह में लकड़ी डाल के बैठ गए ताकि दौरे के दौरान उनकी जीभ दांतों के बीच में ना आ जाए। शहर में अमनिक भी छुप कर यही कर रहा था, क्योंकि मैक्स के ऊपर इसका कोई असर होता नहीं था, तो वो सबको संभालता रहा। जल्द ही वो बाघियों के साथ मिल गया और उन्होंने प्लान बनाया टावर टेरिटरी में घुसकर एक टावर को उड़ाना। मैक्स ने फेंस काट दी और सब अंदर घुस गए। बाघियों ने जैसे ही गोलियां बरसानी शुरू की तो सारे फौजी चौकन्ने हो गए। मैक्स बिना किसी डर के भाग रहा था कि गोलियां मेरा कौन सा कुछ उखाड़ लेंगी। जो भी उसके सामने आया उसने अपने हाथों से गिरा दिया। कुछ बाघी मरे, कुछ दीवार के पीछे छुप के फायरिंग करते रहे। मैक्स टावर के नीचे पहुंचा, बम लगाए और भागने लगा। जाते जाते उसने हर एक बाघी के कपड़ों में रस्सी डाल दी। चाहे जिंदा हो या बेहोश, वो सबको घसीट कर बाहर ले आया। जल्द ही मैक्स और उसकी टीम खतरे से बाहर आ गई। पीछे एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें पूरा टावर खत्म हो गया। लेकिन इस मिशन की कीमत बहुत भारी थी। उनके देखते देखते एक दोस्त तो उनके सामने चल बसा। अब सिर्फ मैक्स और एक दूसरा बाघी जिंदा बचे थे। थोड़ी देर बाद मैक्स चुपके से वापस शहर में आया और राडा से मिला। दोनों के बीच एक प्यार भरा लम्हा उमड़ पड़ा, लेकिन किसी पड़ोसी ने मैक्स को देख लिया और तुरंत पुलिस को खबर कर दी। जब गाय घर आया तो उसने मैक्स को देखते ही झगड़ना शुरू कर दिया। गाय ने गुस्से में मैक्स को घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन उसी वक्त पुलिस वहां आ गई। मैक्स तुरंत ये बात समझ गया और बिना समय गवाए भाग निकला ताकि राडा और गाय किसी मुसीबत में न पड़े। बाहर फौजी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैक्स ने एक के बाद एक सबको गिरा दिया। गेम तब पलट गई जब चाचू ने राडा को बंदी बना लिया। मैक्स के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं था, तो उसने सरेंडर कर दिया। अब मैक्स को जेल में डाल दिया गया, जहां पहले से काफी कैदी मौजूद थे। दूसरी तरफ स्ट्राइक ने अमनिक से मिलने का प्लान बनाया। स्ट्राइक चाहता था कि मैक्स को छोड़ दिया जाए ताकि उसके शरीर की और जांच की जा सके। वो बाहर से आया है। अमनिक ने उसे कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन जैसे ही स्ट्राइक चला गया अमनिक ने मैक्स की प्रोफाइल देखी और वो ये जानकर हैरान रह गया कि उन टावर्स से निकलने वाली तरंगों का मैक्स के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। अमनिक ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने अपने आदमियों से कहा कि मैक्स को सिक्योरिटी से किडनैप करो और लगना ऐसा चाहिए जैसे वो अचानक से कहीं गायब हो गया है। स्ट्राइक लोगों को ये दिखाना चाहता था कि मैक्स एक्शन में मारा गया। अगली सुबह सभी कैदियों को जंगल में भेजा गया। उनका काम था लड़ाई में बचे हुए हथियारों को इकट्ठा करना। जब वो ऐसा कर रहे थे तो अचानक कुछ डिफेंस रोबोट्स एक्टिवेट हो गए और बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाने लगे। सब लोग जमीन पर गिर गए और सही समय का इंतजार करने लगे। एक एक करके सबने रोबोट्स पर अटैक किया और फाइनली सारे रोबोट्स मार दिए गए। मिशन पूरा करने के बाद जेफ ने मैक्स को
उस जीव के बारे में बताया जो मैक्स ने लैंड होने के बाद देखा था। जेफ ने कहा कि वो कोई जानवर नहीं, बदले हुए इंसान है। वो ज्यादा सोच समझ नहीं सकते, बहुत खतरनाक है और उन्हें देखते ही मार देना चाहिए। कुछ देर बाद जेफ एक छुपे हुए गड्ढे में गिर गया। मैक्स ने भी अपने दोस्त के पीछे पीछे छलांग मार दी और वो दोनों एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी साइंस लैब मिली, लेकिन वहां पर एक बीस्ट छुपकर घूम रहा था। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की और वो कुछ चीजें देखने में लग गए, तभी अचानक उस बीस्ट ने मौका मिलते ही भागकर अटैक कर दिया। बीस्ट ने जेफ को पकड़ लिया और उसकी जान जाने ही वाली थी, लेकिन मैक्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस बीस्ट से लड़ने लगा। काफी कोशिश करने के बाद मैक्स ने आखिरकार उस बीस्ट को गिरा ही लिया, लेकिन वो जानता था कि अगर जेफ को मौका मिला तो वो इसे मार देगा। इसीलिए जब जेफ सो रहा था तो मैक्स ने रस्सी खोली और उसे आजाद कर दिया। अगली सुबह मैक्स, जेफ और वो मशीनी बाजू वाला बाघ ही मिलकर जंगल में घूम रहे थे। वहां उन्हें एक लाल टैंक मिला जो झाड़ियों में फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गए तो एक ब्लैक टैंक ने उनके ऊपर हमला कर दिया। सब पेड़ों के पीछे छुपकर उन पर हमला तो कर रहे थे, लेकिन टैंक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब मैक्स ने एक आइडिया सोचा। उसने लाल टैंक पर गोलियां चलाई, जिससे लाल टैंक का डिफेंस सिस्टम ऑन हो गया और गलती से उसने ब्लैक टैंक को ही उड़ा दिया। मैक्स ने तुरंत चांस लिया और टैंक के नीचे घुसकर पीछे से ऊपर चढ़ गया। उसने अंदर घुस के सारी तारें काट डाली और उसे डीएक्टिवेट कर दिया। उस रात उनकी पूरी टीम ने साथ बैठकर खाना खाया, जिस दौरान मैक्स ने कहा कि मैं तो भाग रहा हूँ, कोई साथ चलना चाहता हो तो बता दो। लेकिन सब हैरान थे कि वो ऐसा कैसे करेगा, लेकिन मैक्स ने समझाया कि बॉर्डर पे माइंस और ट्रैप्स हैं, लेकिन वहां से वो टैंक का इस्तेमाल करके निकल जाएगा। मैक्स टैंक को साउथ की तरफ ले गया। रास्ते में कई माइंस एक्सप्लोड हुए, लेकिन टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही अमनिक को पता चला कि मैक्स जेल तोड़कर भाग गया है, उसने अपने ऑफिस में गुस्से में सब कुछ तोड़ दिया। रास्ते में मैक्स को कुछ फौजी मिले। वहाँ बागियों की लाशें पड़ी थी, जिन्हें देखकर मैक्स का दिल दुख गया। वो टैंक के अंदर छुपकर बैठा था, लेकिन हर एक गाड़ी का इंस्पेक्शन करना जरूरी था, इसीलिए एक फौजी टैंक पर चढ़ा और मैक्स की आंखों में चमक आ गई। वो कोई और नहीं, गाय था। मैक्स ने तुरंत दरवाजा खोला और गाय को अंदर खींच लिया। इसके बाद उसने बिना किसी रुकावट के गेट तोड़ दिया। फौजियों ने उन पर बहुत गोलियां बरसाई, लेकिन टैंक को कुछ नहीं हुआ। बेचारा गाय शौक में था कि मुझे क्यों अंदर खींचा, बे हमें मार देंगे इसके लिए, वो पागल। इस पर मैक्स ने उसे शांति से कहा कि तुझे एक नई जिंदगी दिखाता हूँ, इससे तो बहुत बढ़िया होगी वो। और यहीं पर कहानी खत्म हुई। इसका एक पार्ट 2 भी है, तो अगर अच्छी चली तो वो भी बना देंगे, तो भर भर के लाइक ठोक